Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about center-state relations. आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं और सेंटर स्टेट रिलेशंस होते क्या हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन कितनी तरह या कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल सेंटर स्टेट रिलेशंस, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन किस तरह से डील किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर किन किन एरियाज में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन होता है और किन एरियाज में इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो आपसी कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे कि फेडरल सिस्टम स्ट्रांग होता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में आसानी होती है, उस कोऑर्डिनेशन को ही हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के नाम से जानते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब यह है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि किसी भी एक गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर, स्टेट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच में। और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन होता है, यही सेंटर स्टेट रिलेशन की एक ऑफिशियल डेफिनेशन है। सेंटर स्टेट रिलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज को काउंटर करना या इमरजेंसी सिचुएशंस में आर्म्ड फोर्सेस को किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिप्लॉय करना है, इसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इंडिया जैसी एक डाइवर्स कंट्री में जहां पर इतने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अपनी एक रीजनल डिमांड होती है, हर स्टेट का अपना एक डेवलपमेंट होता है, चाहे उस स्टेट की पॉपुलेशन या साइज कितनी भी कम या ज्यादा हो। इन सारी डिमांड्स और डेवलपमेंट को फुलफिल करने की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेट रिलेशन के कंधों पर ही होती है। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, ये तीन रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी इन्हीं तीन कैटेगरीज में सेंटर स्टेट रिलेशन को डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर तीन लिस्ट दी गई हैं, नोन एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार या अथॉरिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर या इरिगेशन। इसके अलावा एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट पाए जाते हैं जिन पर कानून बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट साथ मिलकर कानून बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन एटसेट्रा। फाइनेंशियल रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल रिलेशन अगर सॉर्टेड नहीं रहेंगे तो दोनों गवर्नमेंट कभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगी कि किस गवर्नमेंट के हिस्से में देश का कमाया हुआ कितना पैसा आएगा और डेवलपमेंट किस तरह से किया जाएगा। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को टैक्सेशन पावर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस का डायनेमिक्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ये डिवाइड करके रखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज और सेल्स टैक्स को कलेक्ट करती है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट सेल्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज, लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा ड्यूटीज और टैक्सेस को इंप्लीमेंट करती है। जब ये टैक्स एक बार कलेक्ट हो जाते हैं और बात ये आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा रखेगी, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और इस देश में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की फाइनल अथॉरिटी फाइनेंस कमीशन को ही दी गई है, यानी कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उस टैक्स का कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और कितना पैसा
स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, यानी दोनों गवर्नमेंट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या होगा, इसका फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन ही ले सकती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट, ये दोनों आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिन एरियाज में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं उसमें पब्लिक सर्विस आ जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाता है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी आ जाता है। इसका मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस एग्जामिनेशंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रिपरेशन आप सभी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल के दिन देश में कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज को लॉन्च करना है तो उसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और एक नई सर्विस को लेकर आते हैं। कोऑपरेशन के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं हसल चलता रहता है कि किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास पावर हमेशा ज्यादा रहे। यहां तक कि ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए, गवर्नर के रोल के लिए, स्टेट्स में लगने वाले जो प्रेसिडेंट रूल रहते हैं, या फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी एरियाज में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। अगर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चाइल्ड एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।